ऐसे टच थे चिमटी टोन जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग? मैं ठीक हूँ जी, और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे जी, खुशबाश होंगे जी। और ये है ईद की शाम की रूटीन जी। सवेरे के कामों से हमने फ़ारिग होके सारे, फिर हमने थोड़ा देर मतलब आराम किया, रेस्ट किया। एक आधे घंटे की हमने नींद ली, क्योंकि अभी कुछ दिन रहेगी थकावट, है ना। क्योंकि रमज़ान में तो बस सुबह से शाम, शाम से सुबह का पता ही नहीं चला, सारा दिन इसी तरह निकल जाता था। रमज़ान का तो ना रात का पता चलता था ना दिन का। तो बस आराम करने के बाद फिर शाम को थी हमारे घर पे दावत। मेरे मतलब बेटे के दोस्त भी थे, और हमारी मस्जिद जमात के साथी भी थे जी, मस्जिद के साथी थे हमारे। तो बस फिर हमने, क्योंकि हमने दोपहर में खाना नहीं बनाया था, सवेरे हमारे वही सेवइयाँ थी, खीर थी, कचौरी वगैरह थी। और बस कुछ आस पड़ोस से भी आ जाती है जी, थोड़ी बहुत, है ना, ईद के दिन। और हमने भी सबको दी, और हमारे घर भी सबके यहाँ से आई है। तो बस हमने वही खा के अपना हो गया था हमारा। और बस फिर शाम को थी दावत, तो दावत के लिए हमने बिरयानी बनाई, है ना। तो ये हम बिरयानी बना रहे हैं। रेसिपी मैंने पूरी दे रखी है 2-3 बार पहले, और बस आप देखते जाएं। आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ इतने, ठीक है जी। और जी माशाल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है। आप भी बताएं कमेंट करके कि आपकी ईद कैसी गुजरी, और कौन कौन कहाँ कहाँ घूमने गया, किसने किस तरीके से सेलिब्रेशन की। हम तो कहीं नहीं गए थे घूमने, हम सिर्फ अपने यहाँ अपने एरिया में, मतलब एक जगह थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है कि मस्तूरात लेडीज एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, सबसे सलाम दुआ हो जाती है, ठीक है जी। और वहाँ पे मतलब उन्होंने अरेंजमेंट थोड़ा बहुत खाने पीने का कर रखा होता है। मतलब अकेले नहीं वो करते, सभी थोड़ा थोड़ा पैसे दे के मतलब करवा लेते हैं। तो एक ही जगह है ना, तो सारे मतलब वहीं पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो हम भी कल पहली बार गए थे, मैं कभी गई नहीं थी उधर। तो हमने कहा चलो, फिर उन्होंने मैसेज बकायदा भेजा था स्पेशली कि उनको बोलना, तो इसलिए फिर मैं कल गई थी। मैं और शिनू हम दोनों गए थे, क्योंकि बच्चे तो अपना सारे उधर ही थे मस्जिद की तरफ, और मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी। क्योंकि दावतें चलती हैं, अब 3 दिन पूरी दावतें चलेंगी, ठीक है जी। तो मतलब सुबह किसी की, दोपहर में किसी की, इस तरह दावतों में। तो ये तो पूरा दिन उसी उधर ही थे मस्जिद की, क्योंकि बेटे के दोस्त भी सारे, अल्लाह के फजल से फ्रेंड सारे उधर ही हैं, और मेरे हस्बैंड के भी मस्जिद वार जमात के साथी सारे उधर ही हैं। छोटे वाला भी उधर ही, उसके भी हैं कुछ, उसके यहाँ पे हैं कुछ उधर हैं, ठीक है जी। तो वो अपने दोस्तों के साथ बस सेलिब्रेशन की उसने, थोड़ी बहुत ही घूमे। बच्चों का क्या है, बच्चे तो यही कि कुछ बाहर का खा लिया, कुछ ले लिया, बस कहीं घूम लिए, यही होती है जी बच्चों की ईद, ठीक है। बस अपना चलो, इतना छोटे भी नहीं है, पर मतलब अभी उसके अंदर है ही बचपना। हमने उसको अभी बड़े वाला सोचा ही नहीं कि ये बड़ा हो गया, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं बताएंगे कि तू बड़ा होगा, जब तक उसके अंदर आएगी ही नहीं बड़ापन की, है ना। तो अभी उसके अंदर बचपना ही है। तो बस इस तरह हमारी, तो मैं और शिनू रह गए थे, फिर हम चले गए थे उधर। चलो हम भी वहाँ माशाल्लाह सबसे मिले, ठीक था, अच्छा था। तो फिर एक मतलब रिश्तेदार भी हैं, और अपनी मुसलमान भाई भी हैं, हर तरह, और पड़ोसी भी हैं जी। हर तरह के हक़ हैं उनके ऊपर भी, हमारे और हमारे उनके ऊपर। तो बस हम उधर चले गए थे, मिले जुले सबके साथ। और बस फिर वहाँ से आके हमने रेस्ट किया, जोहर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के बस फिर हम सो गए थे। फिर 4 बजे, हाँ 4:30 बजे के करीब हम उठे हैं। और उसके बाद उठने के बाद फिर मशीनों ने चाय बनाई, और चाय पीने के बाद फिर असर की नमाज अदा की, है ना। क्योंकि और तो क्या खाना है? बिरयानी खाना है? ईद मनाने आई है ईद, ये देखो जी, दूसरा भी आ गया। दोनों आ गए, दोनों सहरी और इफ्तारी में भी आंदे थे, हूँ आज ईद पर भी आ गए। कोई नहीं, सब्र करो, सब्र, अभी बन रहा है खाना, फिर देखते हैं आपको। तो असर की नमाज अदा की, नमाज के बाद बस फिर हम किचन में लग गए थे, और मगरिब की नमाज भी साथ है। और बिल्लियाँ ये पूरा रमज़ान हमारे घर आती रही हैं, सहरी में के टाइम भी और इफ्तारी के टाइम भी, और कल ईद थी, ईद के टाइम भी। और ये मैं बिरयानी में डाल रही हूँ जी देसी घी, क्योंकि ये शीनू ने थोड़ा तड़का लगाते समय ने इसमें तेल कम रख दिया था बिरयानी में, क्योंकि फिर जितने बंदे होते हैं उनके हिसाब से ही चीज़ बनानी पड़ती है ना। तो फिर रात में बिरयानी थी ज़्यादा, इसने पहले के हिसाब से तेल डाला हुआ था, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। तो चलो मैंने फिर इसमें, आप रिफाइंड तेल डाल लें या देसी घी डाल दें, मैंने कहा रिफाइंड तो क्या डालना, चलो है ना देसी घी डाल देते हैं, नुकसान भी नहीं करेगा।
और बस ऊपर से मैंने ये हरा और रेड कलर फूड डाल के, प्याज, भुने हुए प्याज डाल के, हरा धनिया पुदीना डाल के बस इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया था, क्योंकि मेहमान बस ईशा की नमाज़ पढ़ के वो फ़ौरन आ गए थे। और बस ये कुछ चटनी तैयार कर ली थी, थोड़ा सा दही था और धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो हमेशा रखती हूँ फ्रिज में, वो, और ये अदरक और हरी मिर्च लहसुन का जो नमक कुटा होता है अलग से वो थोड़ा, क्योंकि मेरे को नमक मिर्च कम लग रहा था, मैंने ये भी मिक्स करके, ओ देखो ये काम होते हैं, है ना। बस आप जब भी करें इसको आराम से करें ऐसे काम। पता ही है आपको, जब दावत का कुछ होता है तो थोड़ा हड़बड़ी मची जाती है ना, और डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा बना होएगा, किस तरह। बस अल्लाह इज्जत रख ले, हम दोनों खड़े हुए किचन में ही कर रहे थे, अल्लाह हमारी इज्जत रख ली, अल्लाह हमारी इज्जत रख ली। क्योंकि जब मेहमान घर में आते हैं, हम खुद तो बंदा एडजस्ट कर लेता है, पर जब दूसरे की दावत होती है ना फिर थोड़ा डर भी लगता है ना, क्योंकि हर बंदे का जो टेस्ट होता है अलग अलग होता है। बस हमें तो ये पता नहीं था कि उनका टेस्ट किस तरह है, पर माशाल्लाह उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। और मेहमान, फ़ोन आ गया था बेटे का कि मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ, अपना दस्तरखान लगा दो। तो बस फिर बर्तन हमने दावत वाले अपने निकाल लिए थे, मैं साफ़ लगी हुई हूँ करने इनको। और शीनू पानी वगैरह बोतलें तैयार कर रही है अपना, है ना। और बस अब बेटे को दे दूँगी, बस वो लेके चले जाएगा ऊपर। इस तरह के अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे से ईद गुजारी है जी। बस अल्लाह पाक, मैं तो कहती हूँ सबकी इसी तरह की ईद हो। सर्विस मेरी यो ले जा, पंड रखे ही बचा के, ठीक है, हट के, और ये वाली ट्रे ले ताकि इसके बीच में डोंगे रखो जाएगा। और बस अब मैं लगी थी बर्तनों में डालने के लिए जी खाना सारा। माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई थी, टेस्टी थी, एकदम अच्छी, कलर भी था और चावल भी इतने अच्छे एकदम खिले खिले बने हुए थे। बस थोड़ा सा तेल की कमी इसमें रह गई थी, पर मैंने चलो देसी घी जो डाला ना उससे सही हो गया था मामला। होती हैं जी ईद की रौनकें, दावतें करनी, खिलानी और ख़ुद दावत पे जाना, है ना। बस मैंने और थोड़ा सा इसमें देसी घी 1 चम्मच 1.5 डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा शाइनर सी रहेगी, अच्छी रहेगी, है ना, क्योंकि थोड़ी सी गलती के लिए थोड़ा सा पछताना पड़ जाता है, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार ऐसा। और बस मीठे में हमारे वही सुबेरे वाली जो हमने खीर बनाई हुई थी, रबड़ी वाली खीर ये थी जी, और सेवइयाँ थी मीठे में, है ना। ये देखिए बस थोड़ी सी ये गरम कर ली थी, बेटा बोल रहा था कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी डालना मम्मी, क्योंकि खीर भी हो जाएगी। और फिर ये जो टिक्कियाँ बनाई थी सवेरे, वो भी बेटे ने बोल दिया था कि हैं तो गर्म कर दो, फिर हमने एयर फ्राई में रख के गर्म कर दी थी। बिल्कुल फ्रेश ताज़ी हो गई थी ये, कि जैसे अभी बनाई है एकदम गर्म। बस ये शिन ने इसमें रख के कर दी थी गर्म एयर फ्राई में। और ये है जी अगले दिन की रूटीन सवेरे की, इससे अगला दिन यानी कि आज जुमे का दिन, है ना। बस फिर सामान पता ही आपको, जब बच जाती हैं, सारा कुछ सामान बचा हुआ था जी। ये दोनों बर्तन जो हैं ये खीर के हैं, ठीक है, और फिर बिरयानी भी बच गई थी, और भी काफ़ी सामान हो जाता है ईद का जी। फिर मैं वही सोच रही थी कि अब इनको कैसे एडजस्ट करूं, तो फ्रिज में सामान सारा ऊपर नीचे करके मैंने एडजस्ट किया, और कुछ साफ़ भी किया। रमज़ान के अंदर 2 बार इसको साफ़ कर चुके हैं फ्रिज को, यानी कि डीपली नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करते रहे, क्योंकि फ्रूट वगैरह होता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो बस मैं अब इसमें जगह बना रही हूँ बिरयानी के लिए। मैंने कहा चलो बिरयानी भी रख हो जाएगी, और जो सामान थोड़ा बहुत बाहर पड़ा है वो भी रख के बस ये कर लेंगे। अब तो देखो जी, अब ये ईद से अगले दिन का दिन है, अब यही रहेगा, थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाइयाँ करनी, बर्तन वगैरह जो निकाले हुए होते हैं रमज़ान के लिए वो रखने। अभी पूरा मतलब 5-6 दिन तक तो चलता ही रहेगा ऐसा, और क्या पता बीच में कोई और एक आधी दावत भी हो जाए,
है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बस कैसे इसी आप तरह सब? ले। मैं भी ठीक हूँ और आप बताओ। मैं खा रहा हूँ यहाँ पे बिरयानी, भाभी और मम्मी ने दोनों ने मिलकर बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। और आप सबको ईद मुबारक। बाय। और ये छोटे वाला बेटा खा रहा था जी खाना, उसकी बात करवाइए आपसे। और बस फिर हम चादरें वगैरह लग गए थे सेट करने झाड़ने, क्योंकि चादरें हमें अभी एक दिन पहले ही बिछा दी थी हमने रात को ही उस दिन, है ना, क्योंकि अगले दिन ईद के दिन टाइम नहीं लगता। तो बस मैंने कहा चलो इनको झाड़ के बिछा देते हैं दोबारा, यही साफ़ सफाइयों में लगे हुए थे जी। और बस तिल्ला चाट रही है ये देखें, पूरा साफ कर रही है, बिल्ली बनी हुई है बिल्ली। और ये हमारे घर में लग रहा है झाड़ू, ये बाई आ रखी है हमारी नहीं, हमारी भाभी लगा रही है, ये देखो बूथे नहीं ले रहे, सिर्फ बूथे लगी ओपा जो झाड़ू लग रहा है। अभी ये सारे में लगना है, इधर नहीं लगना यार। ये देखें मम्मी बिरयानी छांट रही है, भाग इधर रही है, उधर खंडा तो नहीं रही। ये देखो चाय वाले पतीले में बिरयानी पड़ रही है, शाम को दूध डाल के इसी को उबालेंगे। चाचा दी ये दिखा दो कि मम्मी ना पतीला चाट चाट के साफ साफ कर दिया, बिल्ली भी नहीं कर दिया ऐसा तो। बिल्ली से अच्छी है। बिल्ली भी लाते का बिल्ली। और जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। और ये आदिल मेरे से मजाक कर रहा था जी। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।